नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, रीट परीक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 का एक नया टॉपिक जोड़ा गया है इस बार। और इस टॉपिक से संबंधित लगभग आपसे 2 या 3 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में यहाँ पे बांटा गया है। तो यहाँ पर 3 स्तर है, 5 स्तर है, 4 स्तर है या 2 स्तर है। तो कितने स्तर पे यहाँ पे बताया गया है साथियों। तो यहाँ पे हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, कितने स्तर में यहाँ पे बांटा गया है। तो 4 स्तर में यहाँ पे इसको बांटा गया है। पहले का उत्तर बिल्कुल 4 राइट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, उत्तर प्रदेश है। तो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है साथियों कर्नाटक है। हम यहाँ पर इसकी जो वाक्य है वो भी देख सकते हैं, कर्नाटक इसका राज्य रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का क्या नाम दिया गया है। दिशा, परख, दीक्षा या निखार। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय जो मूल्यांकन केंद्र है उसको क्या नाम दिया गया है। तो यहाँ पर इसे दिया गया है परख साथियों। इसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। 1986, 92, 68 या 82। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। हम यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं। 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। अगला सवाल है साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम है वो क्या रखा गया है। हिंदी, संस्कृत, मातृभाषा या अंग्रेजी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा साथियों। से ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, मातृभाषा इसमें रखा गया है। यहाँ पर मातृभाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर एक नया पैटर्न अपनाया गया है, वो कौन सा पैटर्न है साथियों। तो इसमें ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों, 5+3+3+4। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। हम यहाँ पे इसकी व्याख्या देख सकते हैं, 5+3+4। अगला सवाल है साथियों, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब की गई थी। 1993, 92, 90, 91। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। 1991 में इसकी स्थापना की गई है। अगला सवाल है साथियों, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। यहाँ पर आपका से ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है साथियों। यहाँ पर से पे आप बिल्कुल टिक लगा सकते हैं। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन ऑफ लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखे लक्ष्य रखा है। 30 तक, 35, 38 या 25। तो यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं, 2025 इसका राइट आंसर रहेगा साथियों। फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक का आपको यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से लेकर 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए कौन सा शैक्षणिक और पाठ्यचर्या का पुनर्गठन किया गया है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका था साथियों। 5 यहाँ पे देखो, ये चौथा ऑप्शन है, 5+3+3+ यहाँ पे 4। ये आपका पैटर्न रहेगा, आप जरूर याद कर ले साथियों। ऐसा सवाल जरूर पूछा जाएगा आपसे, एक सवाल इसका जरूर आएगा। आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं साथियों, ये बिल्कुल आपकी इसकी व्याख्या लिखी गई है। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है नई शिक्षा नीति 2020 की जो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। रमेश पोखरियाल निशंक, रामचंद्र राव, माधव, कृष्णा स्वामी, कस्तूरी रंगन। तो यहाँ पर इसका आपका दे ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, कस्तूरी रंगन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। कस्तूरी रंगन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इसका राइट आंसर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन ही इसके क्या थे, अध्यक्ष थे साथियों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की जो घोषणा है वो कितने सालों के बाद में की गई है। 34 साल, 40 साल, 35 साल और 45 साल। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पे 34 साल बाद में यहाँ पर नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। अगला सवाल है साथियों, नई शिक्षा नीति की जगह
पुरानी शिक्षा नीति के स्थान पर नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। किसकी जगह? 1986, 92, 68 और 93। तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं साथियों, कौन सा रहेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह यहाँ पे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। अगला सवाल है साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%, 8%, 9%, 7.5%। यहाँ पे हम इसका उत्तर देख लेते हैं साथियों, 6% है वो इस पे खर्च किया जाएगा। अगला सवाल है साथियों, 15वां, 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार किस भाषा में होगी? संस्कृत भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, उर्दू भाषा या अंग्रेजी भाषा? तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही यह पढ़ाई जाएगी साथियों, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों, कितनी आयु वर्ग के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? 4 से 18 वर्ष, 5 से 19 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 3 से 19 वर्ष। तो हम इस उत्तर की सर व्याख्या देख लेते हैं साथियों, कौन सा उत्तर रहेगा आपका? इसके भी बिल्कुल राइट रहेगा, 3 से 18 वर्ष तक की एज वालों को इसमें रखा गया। आपका से ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट रहेगा साथियों, बिल्कुल आप इसे करेक्ट लगा सकते हैं।